हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा धान का खेत और इसमें अच्छे धान हो रहे हैं। और उसके बाद ये कटाई करने वाले आए हैं और ये कटाई शुरू हो गई है। अब लगभग सभी जगह धान की खेती तैयार हो गई है, इसलिए ये धानों की कटाई का काम भी चालू है। और ये है हमारे घर के पीछे का खेत और उसमें इस तरह से धान काटे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ धान कटे हुए हैं वहाँ वहाँ इस तरह से, ये हमारी भाषा में तो इनको बगुले बोलते हैं, वो आ रहे हैं। और ये बगुले इसलिए आते हैं कि इन्हें उसमें से कीड़े छांट के खाने होते हैं। और अभी ये इतना खेत हमारा बाकी है और पीछे की तरफ से हमारी कटाई शुरू हो गई। घर के पीछे से हमारे खेत में धान काटने का काम शुरू हो गया है। ये देखिए, ये है हमारे धान के खेत और इससे पीछे इतना खेत इन्होंने काट भी दिया है और बाकी ये काटना बाकी है। और ये देखिए, इस तरह से हो रही है धान की कटाई। धान को काटने के बाद उसे पूरा अच्छे से पतला पतला फैलाया जाता है, जिससे कि ये आसानी से सूख जाए और जब यह मशीन में लगे तो ये धान क्या कहते हैं अच्छी तरह से निकल जाए। और जो इसका पराल होता है वो जानवरों के खाने के लिए भी अच्छा रहे, इसलिए इसे पतला ही फैलाया जाता है। ये है हमारा गोबर गैस और गोबर गैस प्लांट है। इस प्लांट से गैस आती है। जैसे हम इसमें गोबर डालते हैं तो गोबर घोलने के लिए हमने इस तरह की टैंकी बनाई हुई है। इस टैंकी से इस प्लांट में गोबर जाता है और उससे गोबर से गैस बनती है। और ये है पाइपलाइन, जो पाइपलाइन हमने अभी अपने नए घर पे लगा रखी है। पहले ये हमारे पुराने घर में था, अभी हमने इसको इधर लगा दिया क्योंकि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। और आगे देखिए, ये है हमारा घर जो कि पीछे की तरफ से। अभी ये है हमारी भैंसें और ये हमारी भैंस जंगल से आने के बाद हमने इसे बांध दिया है। ठीक इससे आगे हमारी गाय भी बंधी हुई है। अभी भैंस बाहर होने की वजह से दिखाई दे रही है। और इसके आगे हमने बांधी हुई है उसकी पड़िया, जो कि सेम अपनी माँ की जैसी दिखाई देती है। जब बड़ी होगी ये भी ऐसी ही दिखाई देगी। और ये देखिए, ये इस तरह से सभी जगह धान पककर तैयार हो गया है और सभी जगह धान की कटाई का काम चल रहा है। ये काम आजकल प्लेन्स में भी चल रहा है और पहाड़ों में भी चल रहा है। सभी जगह खेती का काम चल रहा है। कहीं धान तैयार हुआ है, कहीं मड़ुआ तैयार हुआ है, कहीं मक्का तैयार हुआ है। तो सभी लोग अभी इस महीने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उसके साथ साथ सभी घरों में अभी दीपावली का भी काम चलता है, इसलिए इस महीने को काफ़ी काम का महीना माना जाता है। और ये है हमारा घर। इस घर के ठीक आगे भी हमारा एक खेत था जिसमें धान लगे हुए थे, वो हमने काट दिया है। उसे कटवाने के बाद उसमें बो दिए हमने बरसीम, तो इसलिए ये खेत आपको जुता हुआ दिखेगा। ठीक उसके सामने मेरी जेठानी जी का भी मड़ाई का काम होने वाला है। ट्रैक्टर आ रहा है और घाई करने के लिए उन्होंने वो धान इकट्ठा करवा लिए हैं और थोड़ी ही देर में इनका ट्रैक्टर चालू हो जाएगा मड़ाई के लिए। और पहले उन्होंने सारे धान इकट्ठा कर दिए हैं। अब आप देखिए कि ये इस तरह से अब मड़ाई का काम शुरू हो रहा है। मड़ाई अभी कम ही हो रही है, ज़्यादातर अभी कटाई का ही काम चल रहा है। और मड़ाई करने के लिए धानों को भी कम से कम 2 या 3 दिन सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी मड़ाई की जाती है। कच्चे धानों की मड़ाई करने से वो मशीन में सही से नहीं निकल पाते हैं और उसका पराल भी अच्छा नहीं रहता, उसका पराल भी खराब रहता है। ये देखिए, उनका काम शुरू हो गया है। अच्छा सूखा होने की वजह से ये पराल आसानी से निकल रहा है और जल्दी जल्दी उन लोगों ने इसे निकालने का काम भी वो लोग कर रहे हैं। और इस तरह से डाल रहे हैं। एक तरफ से ये धान का मूठा डाला जा रहा है जो पराल के रूप में बाहर आ रहा है और एक तरफ से इसमें डाला जा रहा है। एक तरफ से धान निकल रहे हैं, उन धानों को ये कट्टे में भरने का काम कर रहे हैं। और
ये देखिए पराल भी इस तरह से आ रहा है कि भुट्टा भी वहीं पे तैयार हो जा रहा है पराल का। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इस तरह से पराल का काम किया जाता है। अभी और पहले के समय में काम करने में बहुत अंतर है। अभी काम करने में काफ़ी आसानी हो गई। पहले अधिकतर काम हाथों से किया जाता था, या फिर इसी जो बिना मशीन के भी खाली आंगन में ट्रैक्टर को घुमाया जाता था, फिर उस पराल को तैयार किया जाता था। उसमें काफ़ी मेहनत लगती थी। लेकिन आजकल एक तरफ पराल निकल जाता है, एक तरफ धान आसानी से निकल जाते हैं, वो भी काफ़ी साफ निकलता है। पहले तो धान निकलने के बाद भी उसे और सफाई देनी पड़ती थी, उसे हवा लगा के साफ़ करना पड़ता था, जो कि आजकल अधिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और काम करने में आसानी होती है। ये देखिए इनका इस तरह से इतना पराल इकट्ठा हो गया है। अब थोड़ी ही देर में ये पराल भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब इनके धान की मड़ाई पूरी हो जाएगी। और भी इसलिए जल्दी जल्दी स्पीड बनाएं। जब भी काम ख़त्म होता है तो जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है मशीन में बोला जाता है कि जल्दी लाओ, जिससे कि मशीन में वो आसानी से पूरा एक साथ निकल जाए। और इस तरह से ये काम किया जा रहा है। इनके धान भी भीग गए थे, भीगने के बाद इन्होंने सुखाए, सुखाने के बाद ये अभी मड़ाई की जा रही है। जब भी किसान कुछ फसल काटने को या बनाने को तैयार होता है तो बारिश आने से उसे भी काफ़ी नुकसान होता है। और इस तरह से इनका काम अब पूरा हो चुका है। आगे आप देखिए कि किस तरह से ये खेती बाड़ी का काम किया जा रहा है। ओके बाय दोस्तों।